हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर हो रही थी पूजा की तैयारी। मैंने आप लोगों से बताया था कि अब मैं पूजा का सामान बनाऊँगी इसके पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर मैं पूजा का सामान बना रही थी। ये अठवाई कहलाती हैं, तो अठवाई बना लूँगी और थोड़ी बहुत गुजिया और जो पूजा का जितना सामान रहता है तो वो मैं यहाँ पर बना लूँगी फटाफट से, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे को पूजा की तैयारी भी करनी है और भी। तो यहाँ पर मैंने पूजा के सारे बर्तन वगैरह सब मांज लिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दरी वगैरह बिछा दूँगी। और यहाँ पर फुलेरा बंध गया था हमारे यहाँ पे मंदिर पे, तो मैं यहाँ पर पूजा की और जो तैयारी रहती है वो कर रही थी। जैसे हवन कुंड ले आई थी और कंडे, लकड़ी और पूजा का जितना सामान रहता है जो बनाया था भोग के लिए वो यहाँ पर ले आई थी। और पूजा के जितने बर्तन जो मांजे थे वो सब ले आई थी, क्योंकि नारियल और चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का और जो दिए वगैरह रहते हैं, आरती की थाली तैयार करना, सब कुछ तैयारी यहाँ पर लगभग हो गई थी। तो यहाँ पर फिर मैं अब यहाँ पर ये लास्ट दातून रहती है करने के लिए। तो ये दातून करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर नहाना है और फिर पूजा करेंगे। तो मैं ये साड़ी पहन रही हूँ। तो बस मैं अब नहा धो के तैयार होके आ गई थी। तो ये साड़ी पहनी हूँ, बताइएगा कैसी लग रही है। मैंने सिंपल सा मेकअप किया था, ज़्यादा नहीं किया था, बस क्रीम पाउडर बस ये लगा लिया था, लिपस्टिक वगैरह, और थोड़ा सा मेकअप करके बस चूड़ी, बिंदी, ये तो आज के दिन बनता है। और यहाँ पर चलो अब आ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ मंदिर में घर का जो आंगन है वहीं पे मंदिर बना हुआ है। तो वहीं मंदिर में हमारे यहाँ शिव जी बैठे हुए हैं, माता जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय, नंदी जी हैं, यानी शिव परिवार बैठा हुआ है। और उस तरफ हैं गायत्री माता और इस तरफ हैं देवी जी हैं, जो हमारी दुर्गा देवी हैं, वो विराजमान है। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो गई है। और आज रात भर तो खूब तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन आज भगवान ने बहुत अच्छा किया कि आज बारिश नहीं हुई। नहीं तो फिर ऐसा होता है, यदि बारिश हो जाती है तो फिर घर के अंदर फुलहरा बांधना पड़ता, फिर वहाँ पूजा करना पड़ता। तो हम लोग बाहर ही पूजा कर रहे हैं। और मोहल्ले के पहले तो पूरा मोहल्ला आता था, मतलब मोहल्ले के सारे लोग आते थे पूजा करने के लिए, इतनी कि पूरा ये मंदिर भर जाता था। पूरा आंगन था तो वो भी भर जाता था, यानी इतने सारे लोग आते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब क्या है, घरों घरों में रखने लगे हैं, फुलैरा बांधने लगे हैं, जिसकी वजह से कि कुछ लोग वहाँ चले जाते हैं, कुछ वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग फुलैरा बांधने लगे हैं, जिसकी वजह से अब काफ़ी कम लोग आए हैं। नहीं तो पहले तो यहाँ पर जगह नहीं रहती थी, इतनी ज़्यादा भीड़ मचती थी, बहुत ज़्यादा। और ये हमारे गायत्री परिवार के पंडित जी हैं, तो ये बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं। मतलब एक एक चीज़ इतनी डिटेल में बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। आपका पूजा में इतने अच्छे से मन लग जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम हो गया है। पंडित जी आए हुए थे हमारे यहाँ, 8 बजे के आ गए थे, शाम को 8 बजे पूजा शुरू हो गई थी। उसके बाद रात के 10 बज गया था, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चला कि रात के 10 कैसे बज गए। इतने अच्छे से पूजा करवाते हैं वो। तो यहाँ पर सारे विधि विधान से वो पूजा करवा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों को रात भर तो जगना रहेगा। बस यहाँ पर पंडित जी सारी कथा वगैरह सब कुछ सुना रहे थे कि ये ऐसा हुआ था। और बीच बीच में ज्ञान की जो बातें रहती है वो सब भी करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
सुनने में, कुछ बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता रहता है। तो बस यहाँ पर पंडित जी जो रहेंगे तो पूजा वगैरह सब करवा के उसके बाद हवन करवा के, फिर हवन वगैरह करवा के और उसके बाद फिर वो आरती करवा के फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो बच्चों के लिए भी बता रहे थे कि आजकल कैसा क्या चल रहा है। और यहाँ पर बोल रहे थे कि जो हम फेंक के भगवान को जो चढ़ाते हैं वो नहीं चढ़ाना चाहिए, एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर उनको वहाँ पर जो अक्षत वगैरह रहता है वो फिर समर्पित करना चाहिए। नहीं तो हम दूर से ही फेंक के जो अक्षत और फूल वगैरह चढ़ाते हैं तो वैसे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वो चीज़ भी बता रहे थे। और यहाँ पर सबको सिंदूर लगाने लगे थे, कहा सबको सिंदूर लगा दो एक दूसरे को। तो सिंदूर वगैरह लगा के उसके बाद फिर जो वो रहती है कलावा रहता है उसको बंधवा रहे थे। उसके बाद फिर पंडित जी चले गए थे। तो ये हमारा हवन हो गया था। ये सुबह 4 बज गया था। ये सुबह 4 बजे का है। 4 बजे का हवन करके फिर सब लोग नहाने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों को ये थोड़ा दिखा दिया जाए। तो नहाने के बाद फिर हम विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पर 5 हवन लगते हैं। तो एक तो पंडित जी लगवा चुके थे, दूसरा फिर 12 बजे लगा, फिर 2 बजे लगा, फिर ये 4 बजे वाला हवन है। अब लास्ट हवन बचा है जो कि होगा 6 बजे करीब, यानी वो लास्ट हवन रहेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमारे यहाँ किस तरीके से पूजा होती है। तो बस ये सुबह का लास्ट हवन जो मैं बताई थी आपको, तो सब नहा धो के यहाँ पर आ गए थे और लास्ट हवन रह गया था तो वो कर रहे थे। इसके बाद हम फुलेरा जो रहता है जो बंधा हुआ था उसको वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद फुलेरा विसर्जित करने जाएंगे। तो यहाँ पर फिर विसर्जित करने के बाद फिर सब लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटेंगे और जो श्रृंगार रहता है वो लेंगे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो सुबह सुबह मैंने सोचा चलो खाना बना लेते हैं। तो ये कढ़ी चावल और पूड़ी बना लेंगे। बस यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।